यार कैसे हो आप लोग। अच्छा, डेली प्रॉफिट बनाने की स्ट्रेटजी बनाई है मैंने बड़ी आसान सी, जिसके अंदर आपको वीकली भी प्रॉफिट होगा, मंथली भी होगा, डेली भी होगा, और इसमें लॉस बिल्कुल जीरो है। लॉस होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पॉट ट्रेडिंग इन्वॉल्व है। और फॉर्मूला इस तरह का है कि लॉस से ही प्रॉफिट लिया जाएगा, यानी मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट बहुत कम होगा, मार्केट नीचे जाने पे प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रेटजी है और है स्पॉट में। फ्यूचर ट्रेड इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। आपको हमेशा मैंने बोला है रिस्की चीज़ों से आपने दूर रहना है। ये सारा कुछ जो है ना मैं यहाँ पे आपको फॉलो करके बताता हूँ। और मज़े की बात ये कि आसानी इतनी है कि प्री कैलकुलेटेड है सारी। ठीक है, जो मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा आपने बस उसको फॉलो करना है, यानी आपको हर दफ़ा कोई दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। जैसे हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं, 10 सिग्नल बनाते हैं, उसमें से कभी तो 6-7 लग गए और कभी 3 ही लगते हैं। ठीक है, तो वो वाली टेंशन नहीं होगी। मतलब जिस बंदे ने भी बाइनेंस ज्वाइन किया है ना, बिल्कुल बिगिनर है, वो भी इसको कर लेगा। ठीक है, जिसको यानी क्रिप्टो कोई बहुत ज़्यादा आती नहीं है, उसको बस सेल परचेज करना आता है यहाँ पे कॉइन्स वगैरह, वो आराम से कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होगा ना इसमें, उस प्रॉफिट को भी आप दोबारा री इन्वेस्ट कर देना। जैसे $100 लगाए हैं, $110 हो गया तो आपने $110 से करना है। ठीक है, अगली दफ़ा जो है ना वो 10% के जो $10 बने थे तो 11 बनेंगे। तो इस तरह जो है ना वो कंपाउंडिंग भी होती जाएगी आपकी। अब यहाँ पे ये देख लो कि इसको जो है ना आपने करना किस तरह। बाइनेंस के अंदर आप चले जाओ। ठीक है, बाइनेंस में जाने के बाद आपने चले जाना है मोर के ऊपर। ठीक है, पहले भी कुछ वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल ये स्ट्रेटजी जो है ना ज़रा डिफरेंट और बड़ी इजी है उनसे। ऑटो इन्वेस्ट के अंदर चले जाना। ठीक है, ऑटो इन्वेस्ट के अंदर पहले भी हम लोग बना चुके हैं स्ट्रेटजी, सिंगल कॉइन की भी बना चुके हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो की भी मैंने आपको बतानी है लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये उससे डिफरेंट है और मैं ये भी आपको बताऊँगा। ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंडेक्स लिंक के अंदर। ठीक है, ये इंडेक्स लिंक के अंदर चले जाओ। ठीक है, अच्छा इससे पहले आप यहाँ पे चले जाओ माई प्लान के अंदर। ठीक है, माई प्लान के अंदर जो ऑलरेडी हमारी स्ट्रैटेजीज लगी हुई होती है ना, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, जैसे ये देखो सिंगल में हमने ये लगाई हुई थी, ये अभी तक चल रही है। ठीक है, इसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी वाली जो है ना, वो आपको उस पर हमारा टारगेट होगा डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, अब डेली अगर टारगेट हमारा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आज सुबह लगाइए तो शाम तक प्रॉफिट हो गई होगा, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी यार 1-2-3 दिन के अंदर अंदर हमारी वो ट्रेड क्लोज हो जाए और हमें उसका प्रॉफिट हो जाए और हम आगे चल पड़े। ठीक है, तो ये जो है ना पहले वाली स्ट्रैटेजी की निस्बत ये हमारा इधर डिफरेंट प्लान होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल होना सारा का सारा ऑटो इन्वेस्ट के अंदर ही है। अच्छा, ऑटो इन्वेस्ट में चले गए। अब ऑटो इन्वेस्ट में आपको पता है कि सब्सक्राइब पे क्लिक करके आप ये तीनों इनकी जो ऑप्शन है इनको अप्लाई कर सकते हो, और माई प्लान पे क्लिक करके जो आपने अप्लाई किया हुआ होता है, सब्सक्राइब की भी होती है, स्ट्रेटजी चल रही होती है, उसको देख सकते हो। ठीक है, आज जो है ना हमने ये वाली करनी है। पहले हम ये वाली कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लेना, लिख लेना क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे यूट्यूब में, वो आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल न्यू है, बाइनेंस का बिल्कुल फुल बिगनर वाला कोर्स करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूँ कि अगर आप यूट्यूब में जाके लिखोगे ना क्रिप्टो साकी, तो आपको ये वाला वीडियो नजर आएगा, थंबनेल देख लो, क्रिप्टो साकी आपने यूट्यूब में लिखना है। तो ये जो है ना, ये देखो तकरीबन 1.5 घंटे का ये बिगिनर कोर्स है। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल न्यू है वो जो है ना इसको देख लेना, फॉलो कर लेना, और आपको बेसिक इसकी बाइनेंस की सारी चीज़ें जो है ना आपको समझ आ जाएंगी। अब आ जाते हैं वापस हम अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है यार, गौर से इसको देख लेना, वैसे है बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसको करते हुए आपको शायद पेन और कॉपी की जरूरत पड़े, शायद वो भी नहीं पड़ेगी, मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके आपको बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको। और इस तरह की स्ट्रैटेजी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी अच्छी सबसे जो मुझे बात ये लगती है कि यार आप मेंटली तौर पे बड़े रिलैक्स रहते हो, मार्केट नीचे जाने पे भी आप रिलैक्स होते हो, खुश हो रहे होते हो कि ठीक है यार चलो फ़ायदा ही होगा इसका। तो अब जो है ना आप ऑटो इन्वेस्ट में आगे सब्सक्राइब पे क्लिक कर लिया, अब आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुक के जो है ना वीडियो को लाइक कर दो। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आप लोग नहीं करते, फिर वीडियो काफ़ी लोगों तक नहीं जाता। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाए और लोग इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। ये हम आ गए भाई इंडेक्स लिंक के अंदर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे जो है ना हमें सिंपली ये चीज़ नज़र आ रही है, इस पर आपने सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना है। ये आपने सब्सक्राइब पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब आगे जो है ना आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ करके भी दिखा रहा हूँ और साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा देख लेना, मुझे उम्मीद है एक ही दफ़ा में आपको समझ आ जाएगी। दूसरी ऑप्शन है रिक्योरिंग परचेज। ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार एक ही दफ़ा कुछ डॉलर हैं जो मैं लगाना चाहता हूँ, वो एक ही दफ़ा लगाना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मैं $10 लगाना चाहता हूँ, $100 लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक ही दफ़ा इस पर क्लिक करके $100 के परचेज़ करके छोड़ दूँ। दूसरा इसका मतलब है कि यार खुद ब खुद जो है ना बाय होते हैं। जैसे मैं $10 के हिसाब से लगा दूँ कि जी डेली एक मतलब $10 के कॉइन बाय होते रहे। ठीक है, तो फिर मैं ये लगाऊंगा जब तक मैं करना चाहता हूँ उसको। ठीक है, टाइम सेलेक्ट कर लूँगा वहाँ से मैं कि वीकली हो, डेली हो, मंथली हो या हर घंटे के बाद हो। ठीक है, जैसे कि वो दूसरी ये सिंगल टोकन वाली में हमने किया था। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा आपने 1 टाइम परचेज़ वाला करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको बार बार देखना पड़ेगा मार्केट को, बार बार मीन के डेली आपको थोड़ा उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं सिंगल वाला, इसमें ऑटोमेटिकली परचेज़ नहीं होगा। ठीक है, हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब सिंपली जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये आप इसके ऊपर आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको यहाँ पे सारा नज़र, इसका बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर 10 टॉप के कॉइन, जो टॉप के 10 क्रिप्टो कॉइन है ना, जिसमें किसी को किसी किस्म का कोई डाउट है ही नहीं। वैसे कोई बंदा कहता नहीं यार 10 ऐसे कॉइन बता दो
जो बाकी के हज़ारों कॉइन से सेफ़ हों। तो बाकी के हज़ारों कॉइन से सेफ़ और उनसे बेहतर, ठीक है, देखो बेहतर ही हम कह सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है नीचे मार्केट तो इनमें भी जा सकती है, तो ये है, यानी बाकी जो कॉइन है वो इनके बाद ही हैं फिर, ठीक है। तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑलरेडी बाय नेट्स ने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। आपको कॉइन को चूज़ भी नहीं करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ता है ना यार कौन सा अच्छा है, किसको पहले नंबर पे रखूँ किसी को। ये 10 के 10 कॉइन में 10% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। यानी आप अगर लगाओगे ना $10 लगाओगे तो $1 का ये कॉइन परचेज हो जाएगा, $100 लगाओगे $10 का परचेज हो जाएगा, $1000 लगाओगे $100 के 10 कॉइन परचेज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? अब हमारी स्ट्रैटेजी की हम मिसाल इस तरह ले लेते हैं, इसमें हम 2 मिसालें ले लेते हैं। एक ये कि यार एक बंदा है जिसके पास हैं जी $100, ठीक है, या एक बंदा है जिसके पास हैं जी $1000, ठीक है। अब इससे ऊपर जो है ना आप जितना मर्जी करते जाओ, ठीक है। अब $10,000 वाला भी इसको कर सकता है, सारे जो है ना लोग इसको कर सकते हैं। इवन के $10 वाला बंदा भी जो है ना इसको कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी, वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। इसीलिए वीडियो देख लो आप, चाहे $10 वाले हो, $1 तो बहुत कम हो जाएगा, $10 वाले हो या $1,00,000 वाले हो, ये स्ट्रैटेजी जो है ना आपके काम आती रहेगी। और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँ कि आप बोलोगे यार आज से 12-14 साल पहले पता नहीं कोई क्रिप्टो करता था नहीं करता था, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहरहाल ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते थे। लेकिन वो बहुत ही रिस्की चीज़ है फॉरेक्स और फ्यूचर ट्रेड, उसके अंदर फिर भी रिस्क इन्वॉल्व होता था, लेकिन फिर भी बड़ा सेफली जो है ना हम इससे अपना काम चला लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है ना। अब फॉर्मूला सुनोगे आपको समझ आ जाएगी। अब आगे जो है ना फॉलो करते जाओ। अभी इन दोनों मिसालों के साथ हम चलेंगे, ठीक है, कि आपके पास किसी के पास $100 है, किसी के पास $1000 है, मतलब 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 320 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये दोनों मिसालें लेंगे, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको बताता रहूँगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने करना है वो हमने $100 के हिसाब से करना है, ठीक है, कम से कम करना है। बाकी आप अगर $1000 वाले हो तो आप ज़ाहिर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या, इसमें भाई सीन ये होता है कि आपने जो है ना यहाँ पे मान लो आपके पास हैं जी $100, ठीक हो गया। आपने वन टाइम वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक दफ़ा फिर पीछे जाके मैं बता देता हूँ कि सब्सक्राइब पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वन टाइम वाली ऑप्शन शो हो रही है, आपने सिर्फ यही चूज़ करनी है, ठीक है। और आपके पास है $100 को आपने डिवाइड कर लेना है कुछ हिस्सों में। जैसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करते थे, मैं आपको बोलता था यार देखो $100 है तो 30-30 करके लगा लो, 25-25 करके लगा लो, या पहले 50 लगा लो फिर 50, वो होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द प्रॉफिट निकालें, वीकली निकाल सकें, 3 दिन बाद निकालें, 1 दिन बाद निकालें, ठीक है। क्योंकि देखो जो मार्केट है ना वो हमारी मर्ज़ी पे नहीं चलती। हमने सोचा है ना कि यार 1 दिन में प्रॉफिट निकालना है, तो ज़रूरी नहीं कि 1 दिन में वो निकलेगा। मार्केट की मर्ज़ी के मुताबिक वो 1 दिन के 3 भी हो सकते हैं, 1 दिन के 7 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने टारगेट ये बनाया माइंड में कम से कम डेली वाला, तो होगा क्या कि पूरे 30 दिन के अंदर 30 दफ़ा प्रॉफिट अगर नहीं भी निकलेगा ना, तो अगर 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी निकलेगा ना, तो हम यही समझेंगे चलो यार वीकली निकल रहा है या मंथ में 3-4 दफ़ा तो निकल ही रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म वाली में हम बैठे रहते हैं। अच्छा, जो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं वो अलग से हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास है जी $100 के अब हमने क्या करना है, ज़्यादा टुकड़े करने हैं, उनको ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करना है। लॉन्ग टर्म में हम उसको 1, 2, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते थे कि यार पहले 50 का ले लो, फिर 30 का ले लेना, 20 का बाद में ले लेना। इसको हम जितने ज़्यादा टुकड़े हो सकें उसमें करेंगे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि नॉर्मली जो है ना आप इसको तकरीबन 10 हिस्सों में जो है ना हर बंदा इसको कर सकता है, 10 से ज़्यादा में भी कर सकता है, 10 से कम में भी कर सकता है। अब 10 में किस तरह होगा कि $100 आपने लगाने हैं, ठीक है। $100 को आपने इस तरह लगाना है कि आपने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे मिनिमम है भी 10, ये जो इंडेक्स वाला है ना इसमें मिनिमम 10 है, सिंगल वाले में जो है ना वो $1 से भी हो जाता है, 1 से भी कम से हो जाता है, ठीक है। तो जिनकी अमाउंट बहुत ही कम है ना $10, वो तो सिंगल वाली स्ट्रेटजी उनकी चलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। अच्छा, यहाँ पे मैंने $10 लिख दिया, ठीक है। मैं बल्कि करता जाता हूँ क्योंकि मैं करूँगा तो उसके बाद इजीली समझ आएगी, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने $10 लगा दिए। ये जो है ना इनको एक दफ़ा पढ़ लो और इनको कन्फर्म पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब जो है ना मेरे $10 यहाँ पे लग चुके हैं, $10 में मेरे 10 कॉइन परचेज़ हो गए, ठीक है। लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने ये नहीं सोचना कौन सा कॉइन परचेज़ हुआ, कौन ऊपर गया कौन नीचे गया, कोई मसला नहीं है। हमने ओवरऑल टॉप की 10 क्रिप्टो करेंसी, जो हम सोचते हैं ना यार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉइन के अंदर हम पैसे लगाए, हमने टॉप की 10 क्रिप्टो करेंसी में $10 लगा दिए, जबकि हमारा प्लान है $100 वाला, ठीक है। अब प्लान ओवरव्यू पे आ जाओ, ठीक है। एक तो प्लान ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे और ये हमारा सिंगल वाला, हाँ बिल्कुल ये इंडेक्स वाला आ गया। ये देखो यहाँ पे आपको शो करा रहा है जी $10 लग चुके हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे टोटल भी आपको शो करा रहा है, ठीक है, $10 लग गए हैं और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको स्ट्रेटजी यहाँ से देख के समझ आएगी, ठीक है। अब ये सारा कुछ आएगा कैसे, ऑटो इन्वेस्ट में जाके आपने माई प्लान पे जाना है, फिर आपने इंडेक्स लिंक पे जाना है, तो ये वाला पेज आपका आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है ना आप एक चीज़ और,
ये आपको यहाँ पे परसेंटेज नज़र आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, आपने लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ $10। अब यहाँ पे ना आपने कैलकुलेशन करके रख लेनी है कि यार कितनी मार्केट माइनस में जाए। आपने प्रॉफिट और लॉस दोनों की कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। नंबर 1 तो ये कि आपने $10 लगा लिए, आपने माइंड में रख लेना है कम से कम 5% प्रॉफिट, ठीक है, कि जी 5% जो है ना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो मैं ये सारा प्लान क्लोज करके प्रॉफिट अपने पास ले आऊँगा और दोबारा शुरू कर दूँगा, ठीक है। यानी मान लो हमने $10 लगाए, यहीं पे ही ना हमें 5% प्रॉफिट हो गया, जो कि $10 का तो सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा, आधा डॉलर बनेगा, ठीक हो गया। और अगर $1000 वाला बंदा उसने $100 लगाए हुए हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ $5 बनेंगे, ठीक हो गया। 5%, $100 का 5%। अच्छा, एक तो ये क्लियर हो गया कि चलो ठीक है यार, अगर मान लो 5% मूव हो जाती है मार्केट यहाँ से अगले 1 या 2 दिन के अंदर, तो $10 का 5% हमें मिलेगा, बहुत कम प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट ऊपर जाने पे जो प्रॉफिट होगा ना, होगा तो सही लेकिन वो कम होगा, मार्केट नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, मज़ा उसका आएगा। अच्छा, ये देखो 5% प्रॉफिट हो गया, आपने बंद कर दिया, एक तो ये चीज़ होगी, दोबारा शुरू कर लेना ऐसे ही। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि प्रॉफिट नहीं होगा फ़ौरन, ये माइनस में जाएगी मार्केट, ठीक है। अगर होगा तो आपने इसको फ़ौरन 5% पे क्लोज करके दोबारा इसको ऑन कर लेना है। क्लोज कैसे करना है, सारा मामला कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा कि ये -5 पे जब जाएगी ना, आपने माइंड में रख लेना है 5% प्रॉफिट 5% लॉस दोनों माइंड में रख लेना है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि यार जैसे ही यहाँ पे आपको -5 नज़र आएगा ना, ठीक है, लॉस नज़र आएगा यहाँ पे आपको -5% का, ठीक हो गया, तो आपने $10 मज़ीद इन्वेस्ट कर देने हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। यानी पहले आपकी तकरीबन आधा डॉलर लॉस में जाएगी, आपने $10 और लगा देने हैं। उसके बाद क्या हो गया, $10 आपने लगा दिए, ठीक है, आपके हो गए जी यहाँ पे टोटल $20, या $1000 वाला बंदा जिसने $100 लगाए थे उसके हो गए $200, ठीक है। उसके बाद भी अगर दोबारा वापस ऊपर आती है मार्केट, 5% प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि $20 लगे होंगे तो 5% बनेगा $1, तो आपने इसको क्लोज कर देना है, फिर शुरू कर लेना है, ठीक है। लेकिन नहीं आती ऊपर, और हमारी कोशिश ये होगी कि ये कम से कम जो है ना वो नीचे जाए और ये ऊपर ना आए, ठीक है। मान लो जी 5% और नीचे चलेगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर $5 लगा देने हैं, मतलब $10 आपने फिर लगा देने। यानी कहने का मतलब ये है कि यार जैसे जैसे ये 5% नीचे जाती जाए ना, आपने $10 लगाते रहने हैं, ठीक है। चलो मान लो आप कहते हो यार साकिब भाई ऊपर तो आ ही नहीं रही, ये तो नीचे ही जाती जा रही है, ठीक है, तो आपने $10 हर 5% पे लगाने हैं, ठीक है। यानी कि आपने $10 को, मतलब अब इसकी मार्केट की मैक्सिमम नीचे जाने की कैपेसिटी देखते हैं कि यार कितनी नीचे जाने तक हमारा ये फार्मूला चलेगा, ठीक है। हमने यानी कि 10 टुकड़ों में डिवाइड किया था अपनी इन्वेस्टमेंट को, और 5% नीचे जाने पे एक टुकड़ा लग जाएगा, तो अब 10 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50%, ठीक है। यानी मार्केट 5% नीचे गई, हमने एक पार्ट अपना लगा दिया, मार्केट 5% और नीचे गई, यानी टोटल 10% नीचे गई, ठीक है, तो हमारी 2 इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह मार्केट तकरीबन 10% और नीचे जाएगी 5-5 करके, तो हमारी यहाँ पे 4 इन्वेस्टमेंट हो चुकी होंगी, ठीक है। यानी जब तक हमारे $40 लग चुके होंगे ना, तब तक मार्केट आपकी तकरीबन $20 नीचे जा चुकी होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं कैलकुलेट करने के लिए बताता हूँ, अभी मैं दोबारा आपको सिंपल करके बताता हूँ, फिर आपको 100% समझ आ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यार पूरी मार्केट के 50% नीचे गिरने तक आपकी ये इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। अब आपको पता चला कि ये सेफ़ क्यों है, यानी मार्केट नीचे जाने पर आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। और आपके पास नॉर्मली आप तक ये वाला टाइम आएगा ही नहीं कि जी आपकी ये अमाउंट पूरी आपने लगा दी है $10 करके 10 टुकड़ों में, और मार्केट मज़ीद नीचे जा रही है और आपके पास पैसे नहीं है, ये वाला टाइम आपके पास नहीं आएगा। इवन कि आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसे मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो 50% नीचे बड़ी मुश्किल जाती है। 50% नीचे जाने का मतलब ये है कि बिटकॉइन अगर अभी $24-25 हज़ार डॉलर पे है तो $12-13 हज़ार डॉलर पे चला जाए, जो कि मुश्किल है। तो हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट भी होगी, ठीक है, और इस लिहाज से जो है ना हम सेव होंगे। अब जो है ना ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके ये बताना चाह रहा था कि यार कहाँ जाने तक आपकी जो है ना ये काम चलता रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, ठीक है। अब सिंपल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार 5% प्रॉफिट पे पूरा प्लान क्लोज कर दो, ठीक है, और 5% लॉस पे $10 और लगा दो, ठीक हो गया। अब ये जो हमने डिसाइड किया ना, सिंपल यही है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मान लो आपने $10 करके टोटल $30 लगाए थे, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई, 5% प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो आपको पूरे $30 का 5% प्रॉफिट होगा, ये माइंड में रखना, ठीक है। वो तो जितना भी बनेगा आपने इसको क्लोज कर देना है, दोबारा उसी टाइम ट्रेड ओपन कर देनी है। यानी आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मार्केट में बैड न्यूज़ चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब आपका ये जो 5% है ना, हो सकता है ये एक इन्वेस्टमेंट पे 5% बन जाए, 2 पे बन जाए, 5 पे, लेकिन जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे 5% बनेगा ना, जैसे मान लो कि मार्केट जो है ना वो 30% नीचे जा चुकी है और आपके $60 लग चुके होंगे तब तक, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ज़रा सा ऊपर आना है ना,
तो आपका प्रॉफिट हो जाना है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, यानी आज अगर आपने ये पूरा स्टार्ट किया ना, तो बिटकॉइन मान लो $24,000 पे है, ठीक है। तो जब आप 10 जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट लगा चुके होगे ना, $100 या $1000 आपका पूरा लग चुका होगा, तो बिटकॉइन $12-13,000 पे होगा। तो वापस आपको 24,000 पे आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने $100 $24,000 पे $100 पूरा ही लगा दिया, तो मार्केट नीचे चलेगी, तो हो सकता है पूरा साल भी वेट करना पड़ जाए $24,000 वापस आने पे। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि मार्केट जो है ना वो $13,000 से $17,000 पे आएगी ना, ठीक है, वापस पुल बैक मारती है। जब मार्केट नीचे जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर भी आती है, फुल ऊपर चाहे ना आए जहाँ से वो गई थी, लेकिन बहुत ही कम दिनों में वो ऊपर आती है, ठीक है, उसके हाफ पॉइंट तक आती है, तो आपको जो है ना प्रॉफिट हो जाए। तो ये जो है ना आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था, शायद इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि यार 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 5% प्रॉफिट जब नज़र आए इसको क्लोज कर दो, ठीक है, और दोबारा शुरू कर लो सेम प्लान के साथ। और अगर यहाँ पे 5% माइनस नज़र आए, $10 और लगा दो, फिर 5% माइनस मजीद नज़र आए, यानी कि 10% माइनस नज़र आए, फिर लगा दो, 15% आए, फिर लगा दो, 20% माइनस आए, फिर लगा दो, ठीक है, 30% माइनस आए, फिर लगा दो, मतलब 5% के हिसाब से $10 बढ़ाते जाओ। अच्छा, ये लगेंगे कैसे? अब मैं आपको मिसाल देने के लिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे भी 5% माइनस नहीं आया, ठीक है, अभी ये कम आया, लेकिन आप मान लो कि जी यहाँ पे -5 हो चुका है, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है आपने, दोबारा इसमें जो लगाने हैं 1 टाइम पे दोबारा क्लिक करना है आपने। ये आपने 1 टाइम पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखो $10 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप लिख लो। जो $1000 से जो बंदा कर रहा है वो ज़ाहिर है यहाँ पे $100 लिखेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी है, ये जो 5% मैंने डिसाइड किया ना, प्रॉफिट, 5% लॉस, और इसके जो टुकड़े बनाए हैं हमने, पार्ट्स बनाए हैं इन्वेस्टमेंट के 10, इन तीनों चीज़ों को पे सारी चीज़ काम करिए, और इन तीनों चीज़ों को हम चेंज भी कर सकते हैं। यानी हमें लगता है ना कि यार ये चीज़ बड़ी स्लो चल रही है, जो प्रॉफिट मुझे 3 दिन बाद 2 दिन बाद चाहिए था, यार ये 15-20 दिन बाद हो रहा है, तो हम इसको तेज़ भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा फॉर्मूला आप समझ जाओ। हो सकता है मेरे से भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। यानी प्रॉफिट के तेज़ होने पे स्लो होना और तेज़ होना जो है ना, इस फॉर्मूले की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जो प्रॉफिट की परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस की, और जो हमने पार्ट्स किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब दोबारा जो है ना कैसे लगाने हैं, मान लो 5% आपको नज़र आ गया, वहाँ पे आपने ये $10 लिखा है, सिंपली जो है ना आपने कन्फर्म पे क्लिक किया, ठीक है। दोबारा जो है ना आपने इसके ऊपर क्लिक किया, कन्फर्म कर दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया, प्लान ओवरव्यू पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब चेक करो उसी प्लान के अंदर, कोई नया प्लान नहीं स्टार्ट हुआ यहाँ पे, उसी प्लान के अंदर आपके देखो $20 टोटल इन्वेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे प्लान वैल्यू नज़र आ रही $20, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या था, -5% था, ठीक हो गया। अब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ मिसाल के तौर पे, क्योंकि वैसे मैं वेट करूँ तो शायद मुझे 4-5 दिन लग जाए वीडियो बनाते हुए -5% वेट करने पे, ठीक है। अब जो है ना आपके $20 जो है ना यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं, और मार्केट जो है ना अभी -5 पे चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगले ही दिन, ये आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, मान लो अगले ही दिन यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है और मार्केट चली जाती है जी 5% प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस प्लान को ख़त्म कर देना है, इसको बंद कर देना है, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे। मान लो जी अगले ही दिन 5 की बजाय ना यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो गया जी -10%, या ज़्यादा ही मैंने लिख दिया है, -10% आपको नज़र आ रहा है, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जो है ना दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके फिर हम कर लेते हैं, या आपने यहाँ पे $10 दोबारा इन्वेस्ट कर देने हैं, ठीक है। ये लो जी, दोबारा हमने इन्वेस्ट कर दिए। अब प्लान ओवरव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना हमारी 3 पार्ट्स यहाँ पे लग चुके हैं, और यहाँ पे मार्केट जो है वो तकरीबन 10% माइनस के अंदर है, ठीक है। जैसे ये -15 में जाएगी ना मार्केट, ठीक है, तो आपने 10 और लगा देने हैं, ठीक है। अब ये सारा होने के बावजूद किसी भी पॉइंट पे मार्केट पुल बैक करती है, असल फार्मूला क्या है कि मार्केट ने वापस आना है। ये 10 पार्ट्स बाय होने के दौरान ही मार्केट ने वापस आना है, ठीक है। इस बात को समझो। ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब ज़रूरी 10 की 10 आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, हमेशा आपकी आधी इन्वेस्टमेंट बची पड़ी रहेगी आपके पास, और वो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट के बहुत ज़्यादा बुरा होने पे, नीचे जाने पे हम कम प्राइस में ख़रीद सकेंगे। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का एक ही मतलब था कि यार हमारी सेफ्टी कितनी ज़्यादा होगी, यानी जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें बुरे से बुरा सिनेरियो देख लेते हैं हम कि यार साकी भाई गंदे से गंदा क्या हो सकता है हमारे साथ लॉस। मान लो मार्केट 50% माइनस चली गई, आपका $100 या $1000 पूरा इन्वेस्ट हो गया। पहली बात तो ये कि ये इतनी जल्दी जाएगी नहीं तो इसको बड़े महीने लगेंगे, ठीक है, और आपके पास उसके बाद पैसे ख़त्म हो।
अच्छा, उसके बाद भी एक ऑप्शन है, आपके $100 खत्म हो गया ना, लेकिन मज़े की बात ये कि यार आपने क्रिप्टो करेंसी लेके रखी हुई है, वैसे भी आप क्रिप्टो करेंसी लेके रखते हो 20, 30, 40, 50% माइनस में खड़ी रहती है काफ़ी सारा टाइम, ठीक है। तो सेफ्टी ये है कि आपने क्रिप्टो लेके रख दी, यानी आपने जो सोचा था डेली प्रॉफिट वो तो नहीं हो रहा, लेकिन क्रिप्टो जो है ना आपकी सेफ है। ये पूरे से पूरा सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, इसको कंटिन्यू भी आप कर सकते हो। उस टाइम आपने $100 लगाया था, आप कहते हो यार चलो मैं क्या करता हूँ कि बजाय यहाँ पे रुकने के, कोई बात नहीं, खैर है जो मैंने $100 सोचा था कोई बात नहीं, मैं 100 और डाल लेता हूँ। तो आप इसको मजीद जो है ना उसी पॉइंट पे 50% माइनस पे मजीद पैसे डालना शुरू कर दो, हर 5% नीचे जाने पे मजीद डालना शुरू कर दो, जो कि जाहिर है 50% नीचे जाके यार और कितनी जाएगी भाई, जीरो पे तो नहीं जाना ना उसने। तो कहने का मतलब है कि आपके माइंड में शुरू से ये कैलकुलेशन है, ठीक है। लेकिन ये काम सब्र का, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये स्टार्ट किया और हर दिन जनाब 4-4, 5-5 डॉलर प्रॉफिट बनता जनाब महीने में $100 का $400 बना लिया, महीने में 100 का 100 बना लिया। वो भी इसके अंदर ईजी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यार जिनमें हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेके प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अपनी कोशिश ये होगी कि यार हमने सेफ चलना है। एक बात माइंड में रख लो, तुम्हारे पास जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ना, लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, यार उस पर प्रॉफिट कम हो जाए हमें मंजूर है, उस पर अल्लाह ना करे प्रॉफिट ना हो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन यार लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ये बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सब्र वाली स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब आखिर में एक और बात समझ लो, जो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो हमारी, हम मजीद इसको फास्ट या स्लो भी कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, मजीद सेफ, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सेफ नहीं, ये मैक्सिमम सेफ है 50% माइनस जाने तक, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हो कि यार जो प्रॉफिट मुझे 3 दिन बाद हो रहा है ना, वो मुझे डेली का हो, या जो मुझे हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा, वो मुझे हर 2 दिन बाद होना शुरू हो जाए। तो आपको ये वाला फार्मूला लग रहा है थोड़ा स्लो, फार्मूला यही है, ठीक है। लेकिन उसमें आपने करना क्या है कि जो आप -5% जाने पे मज़ीद लगा रहे हो ना, पार्ट्स चाहे आप इसके 10 ही रखो, कोई मसला नहीं है। देखो 10 से ज़्यादा पार्ट्स भी वैसे आप इसके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ी हो। $100 वाला 10 ही कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इसमें $10 एक पार्ट में आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन $1000 वाला तो इसके 100 पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट्स इसके आप 10 ही रखो। लेकिन आप ये कहते हो यार साकी भाई, जब मार्केट 50% माइनस जाने के चांस हैं ही नहीं इतने ज़्यादा, तो मेरे हमेशा $50 ज़ाया ही पड़े रहेंगे, बीच में से पड़े रहेंगे। $50, $30, $40 यूज़ हुआ करेंगे, मार्केट वापस 5% प्रॉफिट में आएगी, मैं क्लोज कर दूंगा, तो मेरी हमेशा ऊपर की 20, 30, $40, $50 की इन्वेस्टमेंट यूज़ होगी, बाकी की सेफ पड़ी रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक अच्छी बात है, वो ये है कि आपने USDT आपने लेके रखे हुए हैं, जैसे हम लोगों ने 140 रुपये के USDT लेके रखे थे, और क्रिप्टो में तो चलो माइनस गई क्रिप्टो, लेकिन हमारा रुपीज़ हमारा बढ़ गया, तो वहाँ भी हमें प्रॉफिट हो गया। वो अलग बात है, महंगाई इतनी हो गई यहाँ पे प्रॉफिट फिर मानना ही नहीं जाता, महंगाई जो है ना वो डॉलर से भी ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, तो लेकिन आप कहते हो कि यार साकी भाई मार्केट 20-30% नीचे जा सकती है, 25% जा सकती है, ठीक है। तो मैं जो है ना बजाय इसको 50% वाले फार्मूले को, आपने उसमें चेंज क्या करना है, ये जो 5% पे आप मजीद इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपने 2.5% पे करना शुरू कर देना, 2% पे करना शुरू कर देना, 3% पे करना शुरू कर देना, ठीक है। मान लो हमारा पहला फार्मूला था कि मार्केट -50 तक जाते जो है ना हमारा ये पूरा पैसा इन्वेस्ट होता, ठीक है, जो कि नहीं जाना था। अब हम -25 वाला कर लेते हैं, ठीक है, कि यार -25% मार्केट जाने तक मेरी ये सारी इन्वेस्टमेंट लग जाए, और उसके दौरान जब मार्केट पुल बैक होगी और मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी आपके पैसे लगेंगे। अब उसमें आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना -2.5% लॉस होगा ना आपको, तो आपने $10 या 10% आपने अपनी अमाउंट लगा देनी है, या एक आपने पार्ट अपना लगा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर -2.5 नज़र आए आपको यहाँ पे, ठीक है, यानी कि -5 नज़र आए, ठीक है, तो आपने अगली इन्वेस्टमेंट लगा देनी है। -7.5 नज़र आए, ठीक है, आपने अगली अमाउंट लगा देनी है, ठीक है। -10%, अब देखो -10 तक जाते हुए ना, -10 तक जाते हुए आपके कितने पैसे यहाँ पे लग चुके हैं, 4 आपके पार्ट्स लग चुके होंगे, ठीक है। असल में 5 ही पार्ट्स यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि पहला पार्ट तो आपने बिना सोचे समझे ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। जब आपने स्टार्ट करनी है, देखो अभी तो कोई माइनस नहीं था, हमने लगा दिए पैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी, एक इनिशियल होगी, ये आपकी दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये 5वीं होगी, ठीक है। तो यानी आपके -10% जाते तक आपके $50 इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। और इसी तरह कर लो कि मज़ीद नीचे चली थी, -20% मार्केट गई है ना, तो आपके टोटल पैसे इन्वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। ये कि जल्दी इन्वेस्ट हुए हैं और मार्केट जो है ना वापस, यानी कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो गए, तो मार्केट ऊपर आएगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब इसके अंदर आपको मसला क्या हो सकता है कि -20% मार्केट चलेगी, लो जी उससे भी नीचे चलेगी, -25 होगी, 30 होगी, आपके पास मज़ीद पैसे नहीं है, फिर सिर्फ आप सब्र करोगे कि यार मेरे पास और पैसे नहीं है, वरना अगर तो आपके पास $100 वाला अगर बंदा हो आप, तो $20-30 हैं तो आप मज़ीद लगा लोगे, वरना आप उसका वेट करोगे कि यार मेरे पास इतने पैसे थे, मेरी स्ट्रेटजी -20-25% तक थी, -20% मार्केट चली गई है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ माइंड में रखो, मार्केट जब इतनी नीचे जाती है तो भाई वो ऊपर आती है, इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं किसी भी एक कॉइन का चार्ट खोल के
आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसको क्लोज़ करने का तरीका भी बताऊँगा कि आपने इसको बंद कैसे करना है। जैसे ही 5% प्रॉफिट हो, इस पूरे प्लान को बंद करके, ख़त्म करके, कैंसिल करके नया प्लान कैसे स्टार्ट करना है आपने। अब ये जो है ना चार्ट में मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा, आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि मिसाल देने के लिए जी, यहाँ पे थी मार्केट, इथीरियम की मार्केट थी यहाँ पे, ठीक हो गया। मैं अब यहाँ पे पूरी वाली कैलकुलेशन नहीं करूँगा, लेकिन आपको वैसे बताता हूँ कि यहाँ पे आपने पहली इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक हो गया, $10 की। उसके बाद मार्केट चली गई जी मान लो थोड़ी सी नीचे, ठीक है, बैक चला गया यार, या चलो यहाँ से मिसाल ले लेते हैं कि लो जी मार्केट थी हमारी, यहाँ पे हमने पहली इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे पहला पार्ट लगा दिया। मार्केट ना थोड़ी सी और नीचे आई, हमने दूसरी इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। मार्केट जो है ना थोड़ी सी और नीचे गई, हमने तीसरी इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक हो गया। मार्केट और नीचे गई, हमने चौथी इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे आके ना मार्केट यहाँ पे आगे, यहाँ से ऊपर भी गई हुई है, ठीक है। अब देखो हमने स्टार्टिंग प्राइस थी हमारी ये, ठीक है। हमने 4 जो इन्वेस्टमेंट की ना, जब 4 से ज़रूरी नहीं कि वापस यहाँ पे जाए तो आपका प्रॉफिट रिकवर होगा। वैसे तो क्या होता है कि आपने अगर यहाँ पे $100 लगाए थे तो मार्केट यहाँ से नीचे जाके यहाँ वापस आनी थी, तो $100 सिर्फ रिकवर होना था, ऊपर जाने पे प्रॉफिट होना था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ चलेगी ना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर मार्केट आएगी ना, ज़्यादा गंद मच गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ गई, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगी ना, तो आपका लॉस रिकवर होगा। इससे थोड़ी सी ऊपर आएगी तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन फ़र्ज़ करो ये जैसे ये नहीं आई तो नहीं अगर आती, ठीक है, अगर तो 5% आ जाती, यहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर दोगे। अगर नहीं आती, नीचे जा रही मज़ीद, आप फिर 5% लगाते जाओगे, ठीक है। और आप यानी इस तरह हम मिसाल ले लेते हैं, हम अपना ही एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। ये इस तरह करके मिसाल ले लो, ठीक है। आपने यहाँ पे पैसे लगाए, यहाँ पे 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 आप लगाते जा रहे हो, नीचे जाती जा रही, ठीक है। अब वैसे तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे आए तो आपका लॉस रिकवर हो, लेकिन यहाँ से आपने कुछ ज़्यादा प्राइस में बाय किया था, कुछ कम प्राइस में आपने बाय किया था। मार्केट ऊपर आना शुरू हुई, मार्केट यहाँ पे आएगी ना तकरीबन, ये मैं आपको अंदाज़न बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आई ना, आपका जो है ना वो प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी मार्केट। ये बात को समझो, ये फॉर्मूला इस तरह वर्क कर रहा है। इसके लिए आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर जाना ज़रूरी नहीं। तो इसीलिए मार्केट जितनी नीचे जाती है, उसके अंदर कंटिन्यूसली अगर आप एक टाइम टेबल के मुताबिक पैसा डाल रहे हो ना। अच्छा, वो सिंगल वाला जो ऑटो इन्वेस्ट में था ना, वो हम इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर हमें थोड़ा सा वो वेट करना पड़ता है, 1 घंटा लगाना पड़ता है। मार्केट अभी -2.5% पे है, तो हम चाहते हैं फ़ौरन $10 लगाएं, तो इसीलिए जो ना हमने इंडेक्स वाला चूज़ किया। अब ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप सिंगल कॉइन में भी यूज़ कर सकते हो। वैसे भी यहाँ से एक कॉइन स्पॉट में परचेज़ कर सकते हो बार बार, कि यार अगर कॉइन जो है ना वो मैंने इथेरियम ले लिया $10 का, अगर वो 5% माइनस में जाता है तो मैं $10 का और ले लूँगा, 10% माइनस में जाता है 10% और ले लूँगा, अगर वो 15% माइनस में और ले लूँगा। इसी तरह जो है ना नीचे जाता जाएगा, मैं उसको बाय करता जाऊँगा। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आएगा मैं प्रॉफिट में क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ से दोबारा बाइंग स्टार्ट कर दूँगा, ठीक। मतलब बहुत सारी चीज़ों में जो है ना ये स्ट्रैटेजी अप्लाई हो सकती है। और स्ट्रैटेजी को तेज़ करने के लिए हम जो है ना, अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि यार सिर्फ 1% जो है ना वो मार्केट अगर माइनस जाए तो आप दोबारा $10 लगा लो, ठीक है। यानी मतलब 10% या जो भी आपने एक पार्ट तैयार किया हुआ है अपना, ठीक है। और अगर आपके पास $200 है तो आप उसको 20 पार्ट में भी कर सकते हो कि यार हर 1% माइनस जाने पे मैं क्या करूँगा कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूँगा, ठीक है, $10 की। और जैसे ही वो 1-2%, अच्छा ये आपने डिसाइड करना है कि 1% प्रॉफिट में आने पे उसको क्लोज़ करना है, 2% पे आने पे करना है, 5% पे। जितना कम प्रॉफिट परसेंटेज रखोगे उतना जल्दी वो क्लोज़ हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रॉफिट। और 1% माइनस वाला फार्मूला अगर लेके चलोगे तो $200 के साथ आप -20% तक जा सकोगे, $100 के साथ आप -10% तक जा सकोगे, ठीक है। तो मैंने जो पहला आपको फार्मूला बताया वो मैंने आपको बताया -50% तक हम सेफ़ है, हमारे पास पैसे पीछे पड़े होंगे लगाने के लिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला बताया -25 या -30 तक का, ठीक है। -20 या -25 आप कह सकते हो, -25 या 20 ही कहेंगे हम, क्योंकि 5% तो हमने इनिशियली जो लगा देना वो तो काउंट ही नहीं हो रहा ना, वो तो एट अ टाइम हमने लगा देना है। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत है ही नहीं। मार्केट बहुत ऊपर है तब तो ये बहुत ही अच्छा है, यानी आपको लग रहा है ना मार्केट जैसे, वैसे तो मार्केट ऊपर है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये उसमें भी सेफ़ है, ठीक है। मार्केट नीचे है, ऊपर है, जहाँ भी है ना आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको मार्केट की न्यूज़ की फ़िक्र नहीं है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई खुश हो रहा है, किसी चीज़ की आपको इसमें फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। आपने बस अपना फॉर्मूला जो बनाया उसको फॉलो कर। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपको जो है ना ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यार उस प्लान को आपने ख़त्म कैसे करना है। दोबारा ऑटो इन्वेस्ट में आगे, ऑटो इन्वेस्ट में आके आपने माई प्लान पर जाना है, ठीक है। माई प्लान पर चले गए, इसके अंदर जाके आप पे जो इंडेक्स लिंक के अंदर, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये देखो ना, अभी हमारे तकरीबन $30 लग चुके हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पे मतलब -1% भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसे ही -5 होगा तो और लगा देगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए लगाया, मैंने तो एक साथ ही 3 इन्वेस्टमेंट कर दी है। मैं इसको भी आपके सामने क्लोज़ कर देता हूँ और वीडियो के बाद मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँगा, फिर आने वाले दिनों में इसको फॉलो करके आपको बताऊँगा भी, ठीक है। बस इसमें ये आपको करना पड़ेगा कि आपको बार बार इसको खोल के देखते रहना होगा,
यानी आपने -2.5% वाला प्लान चालू किया हुआ है ना अगर, तो यहाँ पे 2% माइनस नज़र आ रहा है ना, तो आपको पता है कि यार कभी भी ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, तो आपने इसको फिर देखना है, ठीक है। हर घंटे बाद 2 घंटे बाद आपने इसको देखना है, ठीक है। इतना ही ऑटोमेटिक प्लान नहीं है कि आप इसको लगा के छोड़ दो 4-5 दिन देखो ही ना, तो देखना आपको पड़ेगा। मिस भी हो जाए तो खैर है, कोई बात नहीं, एक आधी एंट्री मिस होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसको क्लोज करने का तरीका देख लो। जैसे मान लो कि जी आपको 5% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। देखो अभी तक हम माइनस की बात कर रहे थे, यानी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है कि माइनस जाने पे भी हम खुश रहें, हमें टेंशन ना हो। अब व्यू डिटेल पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, या व्यू डिटेल पे आ गई, आपके सारे कॉइन जो है ना आपको यहाँ पे लगे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा कॉइन है, किसमें कितना प्रॉफिट लॉस, इसमें आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं। सिंगल कॉइन वाली में हमने सारा देखना होता था कि किस कॉइन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको बेच दो, जिसमें कम हुआ है उसको ना बेचो, ठीक है। तो सिंगल कॉइन वाली भी स्ट्रैटेजी पूरी मैंने बना के बताई हुई है, कोई मेरे ख्याल से 1.25 घंटे की वीडियो है, तो भी आप जरूर देख लेना। क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे वो भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, यानी ये एक दिन में भी बंद हो सकती है, 3-4 दिन में, हफ्ते में भी प्रॉफिट हो सकता है और नया काम चालू हो सकता है। मतलब आप लगे रहोगे प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, पड़े रहोगे, जो प्रॉफिट बनेगा उसको री इन्वेस्ट जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिडीम पे क्लिक कर लो, ये आपने रिडीम पे क्लिक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कह रहा है कि जी कितने % आपने इसको रिडीम करना है, ठीक है। मान लो मैंने $100 यहाँ पे लगा चुका हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि $50 निकालूँ, 50 फिर लगे रहने दूँ, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है हमने शुरू से इसको दोबारा स्टार्ट करना है, तो हम जो है ना इसको मैक्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और सारे के सारे जो है ना निकाल लेते हैं। अब ये जो है ना ये 100% अमाउंट हमारी निकल रही है, ठीक है। ये डॉलर ना समझना, 100% अमाउंट जो भी ये हमारे डॉलर लगे हुए हैं ये सारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, इसको क्लिक कर दो, ये कन्फर्म पे क्लिक कर दो, ये कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये इसने मैसेज आपको शो करा दिया, लंबे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, उसने बोला कि स्पॉट में आपके ये चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप स्पॉट में जाओगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। जब आप स्पॉट में गए, स्पॉट में मेरे जो स्पॉट में बहुत सारे पहले से भी कॉइन्स पड़े हुए हैं ना, तो इस तरह मुझे तो इस तरह समझ नहीं आ पाएगी, देखो काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है तो इस तरह नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपके 10 के 10 कॉइन शो हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप फ़ौरन ही आपने क्या कर लेना है कि आपने यहाँ पे जाना है ट्रेड के ऊपर, ठीक है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट के आप अंदर कर लोगे, और ये आपको रिडीम करना भी शायद 1, 2, 3, 4 दिन बाद, हो सकता है हफ्ते बाद करना पड़े। तो ये एट अ टाइम आपको हर 1-2 घंटे बाद नहीं करना पड़ेगा कि आपको हो कि यार इतना कोई लंबा प्रोसीजर। वहाँ रिडीम पे आपने क्लिक किया, कॉइन स्पॉट में आगे, कन्वर्ट पे आगे ना, कन्वर्ट पे आगे अपने वो 10 के 10 कॉइन आपने यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे मान लो उसमें एक बिटकॉइन था, ठीक है, तो यहाँ ऊपर आपने बिटकॉइन सेलेक्ट करना है, नीचे USDT सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी तरीका बताया है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है BTC, ठीक हो गया। नीचे आपने सेलेक्ट कर लेना है USDT, ठीक है, ये USDT आ गया। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है मैक्स, कि जितना भी USDT आपके पास पड़ा हुआ है, उसके बाद आपने प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जो BTC की आपने अमाउंट ली हुई थी ना, वो आपकी ये रिफ्रेश पे क्लिक कर लो एक दफ़ा, ठीक है, और उसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक कर दो। BTC की जो भी आपकी अमाउंट थी वो कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ना बाकी आपने इसी तरह 10 के 10 कॉइन को कर लेना है। यानी जब आपने प्रॉफिट निकालना है ना इसका, ये प्रॉफिट निकालने पे आप इसको करोगे, वैसे इसको बंद नहीं करोगे, वैसे आप मजीद लगाते जाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने पे जो 4 दिन बाद बने, 1 दिन बाद बने, या शायद 10-15 दिन भी लग जाए, ठीक है, तो आपने कन्वर्ट 10 के 10 कॉइन को कर लेना है, ठीक है। अब अगला कॉइन जो है ना, मान लो आपके पास यहाँ पे आपको नीचे ना शो भी हो जाएंगे, आपके जो कॉइन जिनमें अमाउंट पड़ी होगी वो शो भी हो जाएंगे। वरना आपने क्या करना है, आपने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना कि यार मेरे कौन कौन से कॉइन है, ठीक है। जैसे मान लो जी BNB था, वो BNB आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, उसको USDT में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे मैंने किया। इसी तरह 10 के 10 कॉइन जो है ना आपने उनको कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि यार 10 कॉइन मेरे कौन से हैं, तो आपने दोबारा उसी के अंदर जाके, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से आपने देख लेने, ठीक है। तो बारी बारी इनको कन्वर्ट कर लोगे, आपकी सारी अमाउंट USDT में आ जाएगी, ठीक है। जैसे USDT में आ जाएगी, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने वापस इसके अंदर आगे उसी टाइम, वेट नहीं करना, उसी टाइम वन टाइम इन्वेस्ट पे क्लिक करके, ठीक है, या सब्सक्राइब पे क्लिक करके 1 टाइम वाला परचेज करके दोबारा आपने अपना प्लान उसी हिसाब से स्टार्ट कर देना जैसे आप करना चाह रहे हो, ठीक है। 1% के हिसाब से कर रहे हो, 2.5% के हिसाब से कर रहे हो, 5% माइनस जाने पे मजीद कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कर देना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि अगर आप 1 या 2% माइनस मार्केट जाने पे मजीद पार्ट्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो फिर आपने अपने पार्ट्स ज़्यादा बनाने हैं। क्योंकि अगर आप ये देखो ज़रा, अगर आप -1% मार्केट होने पर अपने $10 लगा रहे हो, तो आपके पास हैं सारे $100। तो जैसे ही -10 पे मार्केट चली जाएगी ना, जो कि अक्सर जाती रहती है, तो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद ऊपर आई ना आई तो आपको वेट करना पड़ जाएगा कुछ दिन, तो एक आपका प्लान रुक जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत में अगर आपके पास है ना $200, तो फिर आप -20 तक जो है ना आपके पास पैसे पड़े हुए होंगे, ठीक है। अगर $300 है तो -30 तक मार्केट जाने तक पैसे पड़े हुए होंगे, ठीक है, 25-30 तक, ठीक है। और अगर आपके पास $500 है और प्लान 1% वाला चला रहे हो, तो फिर -50% जाने तक पड़े होंगे, जो कि जाने ही नहीं मार्केट में जल्दी। तो असल यही चीज़ है और बड़ी सिंपल है। वीडियो इसलिए लंबा हुआ है कि मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश की कि हर चीज़ बड़ी आसानी से बता दूँ, वरना मैं आपको सीधा ये यार ये कर लो, ये कर लो, यहाँ पे ये कर लेना, 5 मिनट का वीडियो था सिर्फ, ठीक है। लेकिन ये कि आपका दिमाग खुल जाए। अब आपका दिमाग खुलेगा ना, इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए शायद आप कोई नया प्लान, आप में से काफ़ी लोग नीचे शेयर करना,
और अगर आपके माइंड में कोई नया प्लान आएगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। हो सकता है कोई चीज़ इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, आपको देख के मुझे भी आइडिया आ जाए, तो ये आपने ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। और बाकी लोगों को भी इसका जो ना फ़ायदा होगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अब देख लो, इतनी मेहनत की है तो अब तो इतनी फ़ीस तो बनती भाई की। लाइक कर दो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो भी कर दो, और जो भी सवाल होगा यार कमेंट्स में पूछना, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप के बारे में या उसके बारे में आपके काफ़ी गिले होंगे कि यार ग्रुप में जो है ना वो कोई इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं आ रही, या फिर आप जो है ना रिप्लाई नहीं कर रहे। तो भाई बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं हूँ वन मैन आर्मी, तो इसीलिए हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता, लेकिन कोशिश है। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन मैं कमेंट्स में ज़रूर देख रहा होता हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होगी हर किसी को रिप्लाई भी किया जाए, ठीक है। और व्हाट्सएप के जो ग्रुप है इंशाल्लाह उनमें भी जल्द से जल्द एक्टिव होते हैं और वहाँ पे सिग्नल्स वगैरह आपको देते। अब आने वाले दिनों में मजीद एक्सचेंजेस के ऊपर भी जो है ना डिफरेंट प्लान्स ला रहा हूँ। मेरी कोशिश यही होती है अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस जिसमें जो चीज़ अच्छी है ना, जो उसमें प्लान हमारा बन रहा है, सूट हो रहा है, हम उसको करेंगे। तो आने वाले टाइम में और भी मैंने एक्सचेंजेस के लिंक भी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। नई जो ज्वाइन की हुई तो वो साकी भाई के रेफर से कर लेना। चलो दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।